गुड इवनिंग कोलकाता, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और आज हमारी बातें होने वाली है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर सौरभ राज जैन के साथ। जी हाँ, इन्हें हमने कई तरह के माइथोलॉजिकल रोल्स में देखा है, कई तरह के सीरियल्स में देखा है। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा में लॉर्ड विष्णु के रोल में नजर आने वाले, देवों के देव महादेव में लॉर्ड विष्णु के रोल में नजर आने वाले, और साथ ही साथ आजकल महाभारत में लॉर्ड कृष्णा के रोल में नजर आने वाले हमारे अपने सौरभ की। जी हाँ, वे हमारे साथ इस वक्त रेड एफएम पे हैं, उनके साथ हमारी बातें हो रही है। सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम पर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, फिटनेस की हम आपसे बातें करेंगे क्योंकि थोड़ी देर में आप जिम में जाने वाले हैं। फिटनेस कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपकी जिंदगी में? मेरे ख्याल से फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि फिटनेस का मीनिंग मेरे लिए होता है बीइंग हेल्दी एंड स्पेशली बीइंग एन एक्टर यू गॉट टू बी वेरी हेल्दी बिकॉज यू गॉट टू शूट फॉर लाइक 12 आवर्स स्ट्रेच और समटाइम्स इवन मोर। क्या बात है। ओके सौरभ, आपसे जानना चाहूंगा, हमने आपको बहुत सारे माइथोलॉजिकल रोल्स में देखे हैं। जी हाँ, इतने सारे रोल आप कर चुके हैं, तो कभी ऐसा डर लगा कि लोग आपको माइथोलॉजिकल सीरियल्स और भगवान समझने लगेंगे और आपको दूसरे तरह के रोल नहीं मिलेंगे? कभी ऐसा फील आया? नहीं, एक्चुअली मुझे इस बात में बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि मैं रिलीजियस शोज कर रहा हूँ या माइक्रो शोज कर रहा हूँ एक के बाद दूसरा, और इस टाइम पे दो एक साथ कर रहा हूँ। स्पेशली बिकॉज क्योंकि मैंने वेराइटीज, जैसा पहले कि आपने मुझसे बोला कि आप इतने वेराइटी वाले रोल्स कर चुके हैं। मैंने एक शो किया था परिचय, जिसमें मैंने आनंद का किरदार प्ले किया था, जो एकदम ही गाय नेक्स्ट डोर वाला रोल था। देन युवराज उत्तरन ने प्ले किया था, जो कि एकदम नेगेटिव सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर था। तो कहीं ना कहीं ये सब रोल्स करने के बाद वो थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं किसी एक चीज में बंद के नहीं रहूंगा। If I get the opportunity to play different roles, I will be able to give justice to it. क्या बात है। वैसे जानना चाहूंगा आपसे कि बचपन में कैसे थे? सौरभ के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप बचपन में किस तरह के रहे? काफी नटखट थे? कैसे थे? स्टूडियस थे? किस तरह के थे? उसके लिए तो मेरे ख्याल से आपको मेरी मम्मी का इंटरव्यू लेना पड़ेगा कि मैं बचपन में कितना नटखट था, या मेरी टीचर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अपने नटखटपन के बारे में मैं आपको अपने मुंह से क्या बताऊं। लेकिन हाँ, शैतानियां सब बच्चे करते हैं, मैंने भी काफी की हुई हैं। ओके, 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त रेड एफएम पे सुन रहे हैं। जानना चाहेंगे आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। महाभारत के साथ साथ और आने वाले दिनों में क्या क्या प्लान्स आपने कर रखी है? अभी फिलहाल तो महादेव और महाभारत ये दो शोज हैं, एंड इसके आगे क्या है एक्चुअली में मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज राइट नाउ माय होल फोकस इज ऑन महाभारत एंड ऑब्वियसली महादेव, बट महाभारत इज कंज्यूमिंग लॉट ऑफ टाइम, सो माय एंटायर फोकस इज ऑन इट। इसके बाद जो भी मिले, आई एम जस्ट होपिंग कि आई गेट इवन अ बेटर प्रोजेक्ट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वेल, आपको बताना चाहूँगा, रेड एफएम पे हमारी बातें हुई थी कि आपके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें होगी, तो लोगों से हमने पूछा कि पुरानी महाभारत और नई महाभारत कौन सा को ज़्यादा वे पसंद कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, वोट जो है काफ़ी ज़्यादा नई महाभारत जो है उसे ही मिल रही है। ऐसा हमने बहुत कम देखा है, रामायण हो या दूसरे कोई माइथोलॉजिकल सीरियल्स हो, लोग पुराने वाले को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि नई महाभारत को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिद्धार्थ कुमार तिवारी को डेफिनेटली देना चाहूँगा। उन्होंने एक ऐसी चीज़ नई तरीके से पेश की है जो ऑलरेडी लोग देख चुके हैं, जिसके बारे में हम इंडियंस अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको भी एक एंटरटेनिंग तरीके से बनाकर पर्दे पर दिखाना इज हाई अचीवमेंट। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वोटिंग करी और लोगों को नई वाली महाभारत पसंद आ रही है। इसका पूरा श्रेय मैं अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिद्धार्थ कुमार तिवारी को देना चाहूँगा। जी सौरभ, आपसे जानना चाहूँगा, जब हम कोलकाता की बातें कर रहे हैं, कोलकाता आपका आना नहीं हुआ है, लेकिन कोलकाता की कुछ चीज़ें जो आपको बहुत टच करती है, आपको लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है? गुड सॉन्डेज, दैट इज समथिंग टू डाई फॉर, क्योंकि जब भी मेरी बुआ आती है यहाँ पे मैं उनको बोलता हूँ गुड़ का सॉन्डेज लेकर आए। और ऑब्वियसली रसगुल्ला है, रसमलाई तो आप फेमस दो, बट गुड़ का बना सॉन्डेज वहाँ का जितना बढ़िया होता है वो कहीं और नहीं मिलता। और दूसरा कोलकाता शहर का जो मैंने काफ़ी सुना है वो है वहाँ की क्रिएटिविटी। मतलब मराठी में, महाराष्ट्र में जैसी क्रिएटिविटी है, उसी तरह कैलकाटा की आई थिंक क्रिएटिविटी बहुत 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 फेमस है, एंड आई लुक अप टू मीट क्रिएटिव पीपल ऑफ कोलकाता। क्या बात है। 40 लाख लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, उन सभी से जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? आप सबको मेरा बहुत 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 प्यार और अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें, और हमारे शो को, हमारे किताब को खत्म करते रहें। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहें, और कोलकाता शहर जब आप आएंगे तो हम चाहेंगे कि आप हमारे रेड एफएम के स्टूडियो में आए। मैं आपको गुड़े संदेश जरूर खिलाऊंगा। थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड।
थैंक यू। ये थे हमारे साथ नन अदर देन एक्टर सौरभ राज जैन, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें हो रही थी और जाना हमने उनके जिंदगी के बारे में, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।